अस्सलाम वालेकुम जी। मैं मोहम्मद जुल्करनैन और अपने यूट्यूब चैनल नो साइड के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो सीटें छीनने का सिलसिला जो 8 फरवरी को स्टार्ट हुआ, 9 फरवरी को उसने गेर बदला था, वो कहानी जो है अभी तक जारी है। और वो ऐसे जारी है कि हम जैसे लोग जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं हल्के फुल्के, वो भी सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि ये कैसे जो है ये इलेक्शन के अंदर मामला चल रहे हैं। नून लीग ये सोच रही है कि इमरान खान साहब और एस्टेब्लिशमेंट ज़ाहिर है 6 माह से अंदर अंदर जो मामला खत्म हो जाएंगे, इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे। ये मामला जो है अब 6 माह तो खैर मैं बहुत ज़्यादा कह रहा हूँ, मेरा अपना ये परसेप्शन ये है कि 18 से 20 मई के बाद इमरान खान साहब बाहर होंगे। अब जो ये है, नून लीग ये चाहती है कि एस्टेब्लिशमेंट अगर हमें हराना भी चाहे या हमारी गवर्नमेंट गिराना भी चाहे, इमरान खान साहब गिराना भी चाहें, तो हम इस हद तक कंफर्टेबल हूँ, इतने हमारे पास एमपी एमएलए आ जाए कि हमारी गवर्नमेंट ना गिरे। जिस तरह इमरान खान साहब की गवर्नमेंट जो है वो एक उसके ऊपर खड़ी हुई थी, कुछ लोगों के ऊपर वो इधर उधर हुआ तो उनकी गवर्नमेंट ही खत्म हो गई। वो कहते हमारी ऐसा ना हो, तो इसके लिए उन्होंने इलेक्शन कमीशन से बातचीत की हुई है कि जी आप जो है हर हफ्ते जो है हमें एक एक सीट देते जाएं। जैसे जैसे इमरान खान साहब की रिहाई करीब आ रही है तो उस वक्त तक हम इतने तगड़े हो जाएं कि हमें जो है इमरान खान साहब का जो बाप है वो भी हमें ना हटा सके। अब इसी हवाले से ननकाना साहब की एक सीट है PP 133, इस हफ्ते की सीट जो है वो ये गई है। मैं आपको बताता हूँ अभी तक जितने मामले हुए हैं। NA 154 गया, वो अब्दुर्रहमान कांजू साहब बन गए, वहां पर राना फराज नून साहब हार गए। फिर उसके बाद जी गुजरांवाला की सीट चौधरी बिलाल इजाज वाली, वो तो चलो भला हो हाई कोर्ट का, उन्होंने उसको खत्म कर दिया, वो भी इन्हें आ सके। ये PP 133 ये भी गई। वो सिंध के अंदर PS 112 वो भी गई। PP जो एक 59 है गुजरांवाला से मेरे ख्याल में वो भी जाने वाली है। फैसलाबाद की 2 MNA की सीटें उसके ऊपर नजर है। ननकाना साहब की एक और सोनिया अली खान वाली सीट है, वो उसके ऊपर भी नजर है। लइये की 2 सीटें उसके ऊपर भी इनकी नजर है। सरगोदा की एक सीट है, उनके ऊपर भी नजर है। तो इस तरह से ना नून लीग ने वो बनाया हुआ है कि कहां कहां से हमें हराया गया है, मतलब अवाम ने हमें क्यों हराया है, तो उसके ऊपर नजर रखी हुई है। प्लान यही है कि जब इमरान खान साहब बाहर है तो वो हमारी हुकूमत को गिरा ना पाए। अब ये जो हल्का है ननकाना साहब का PP 133, यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के राना मोहम्मद आतिफ साहब जीते थे। राना मोहम्मद आतिफ साहब पहले भी MP रह चुके हैं यहाँ से। अब उनके जो वोट थे 45,600, वो यहाँ पर कामयाब हुए और उन्होंने शिकस्त दी थी राना मोहम्मद अरशद साहब को, जिनके यहाँ पर वोटों की तादाद थी इनकी वोटों की 42,000। अब ये तकरीबन 35,000 वोटों का जो फर्क था वो इस सीट के ऊपर मौजूद था। नून लीग ने जी राना मुबारक साहब ने इलेक्शन कमीशन को दरखास्त दे दी। पहली बात है 3,500 वोटों के फर्क से आप दोबारा गिनती करा ही नहीं सकते। 1000 से कम होगा तो तब आप उसकी गिनती करा सकते हैं। डेरा गाजी खान के अंदर 8 ऐसी सीटें जिनके ऊपर ये 1000 वोटों से 12 वोटों से जीते हुए हैं, 1200, वहां पर इलेक्शन कमीशन नहीं, क्योंकि 1000 से आप अगर कम होती आप जीत जाते फिर हम करा देते, वहां पर नहीं कराएगी। लेकिन जहां पर 3,000 वोटों से जो है वो गिनती अब कराई गई है, तो दोबारा जब गिनती हुई है तो वही कुछ होना था जिसलिए गिनती कराई जा रही थी। अब उसमें दोबारा गिनती में वो जो राना मोहम्मद आतिफ साहब थे जिनके वोट 45,600 थे वो रह गए 41,000, और जनाब मोहम्मद अरशद साहब गए जो 42,000 वोट थे वो हो गए 44,000। तो यहाँ पर 6,500 वोटों का जो धांधला है ना वो ऐसे किया गया है। बैलेट पेपर नए डाले गए हैं, नए बैलेट पेपर वो डाले गए हैं। वोटों की तादाद 3 माह के बाद बढ़ा दी गई है जी। पहले ऐसे समझे कि 88 वोट पड़े थे, अब उन्होंने कहा नहीं 88 नहीं पड़े थे, ये तो वोट 94 पड़े थे। मतलब उनको वो ज़ाहिर इधर तो नए जो बैलेट पेपर डाले गए ज़ाहिर वो अब बढ़ाने भी पड़े उधर भी। तो अब यहाँ पर जो है राना मोहम्मद आतिफ साहब जो है वो बेचारे अपनी सीट से गए हैं। तो यहाँ पर राना मोहम्मद अरशद साहब जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के यहाँ पर जीत चुके हैं। तो ये सीट भी जो है इस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खाते से चली गई है। पंजाब के अंदर जो है इनकी मरीम नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि मुझे सिर्फ अपोजिशन के अंदर जो है वो बंदे मुझे 20 से 25 चाहिए, इसके अलावा नहीं चाहिए। तो बाकी ये जितने भी आपके 70 सीटें और हैं, तो ये याद रखें 75 सीटें तो इनके ऊपर नून लीग की नज़र है और तगड़ी नज़र है। तो देखते हैं वो बहरहाल कैसे कैसे जाते हैं। अभी तक तो इनका प्लान यही है और वो अभी तक इलेक्शन कमीशन उनको बिल्कुल ठीक प्लान के साथ चल रहे हैं। जो सीटें जो है वो इनसे ले ली जाएं और नून लीग को देते जाएं। ये भी सीट चली गई है जी। इसके बाद जो है अगली सीट जो है वो बहरहाल वो कौन सी होगी इसके ऊपर मैं आपको इंशाल्लाह कल या परसों बताऊंगा, क्योंकि उस सीट के ऊपर भी
दोबारा गिनती की दरख्वास्त हो गई है, इलेक्शन कमीशन ने दोबारा गिनती का कह दिया है, लेकिन 3 से 4 दिन का, बल्कि सॉरी वो ईद के बाद उसकी गिनती होगी, और वो भी माशाल्लाह पाकिस्तान तरीके से वहां से 11,000 से जीत चुकी है। लेकिन उस सीट के ऊपर भी आप देखिएगा आखिर में 6,000 से पीटीआई हार जाएगी। ये मैं पहले से बता रहा हूँ, भी दोबारा गिनती करने की जरूरत क्या है, इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत है। मुझसे आप पूछ ले, मैं आपको बताता जाऊंगा जी कौन कौन सी सीट है जहां पर नून लीग जो है वो जीती थी। तरीक़न साहब ने बड़ी धांधली की थी, एस्टेब्लिशमेंट भी इनके साथ थी, गवर्नमेंट भी इनके साथ थी, सारी चीजें इनके साथ थी। आखिर इन्होंने नून लीग बेचारी को हराया कैसे है। लोगों को पागल ना समझें, लोगों का आप इंतजार कर रहे हैं कि लोग जो है ना आपके एमपी एमएलए को थप्पड़ मारे। डेरा गाजी खान के अंदर जिन लोगों को आपने जितवाया हुआ है ना, उनकी औकात ये है कि वो रोड के ऊपर निकल नहीं सकते, वो बाजार में जा नहीं सकते, वो सिर्फ अपने डेरे के ऊपर और अपने 10 बंदों के बीच में बैठे रहते हैं। वो जी आज हमने ये भी कर दिए वो भी कर दिए। यकीन करें उनकी औकात नहीं है, उनके अपने बंदे उनको गालियां देते हैं कि ये हार चुके हैं, हमारे इलाके के सरदार भी हैं, उनको अपने बंदे गालियां देते हैं, कहते हैं जी ये बेईमान है, 2 नंबरी से बने। डीजी खान के अंदर जितने भी लोग हैं जनाब, कुछ वफाकी वजीर बन चुके हैं, कुछ सूबाई वजीर बन चुके हैं, उनकी अपनी औकात ये है कि उनको उनके अपने जो चाहने वाले करीबी लोग हैं वो कहते हैं जी ये क्या 2 नंबरी है। आपने अगर ऐसे ही सियासत करनी है तो फिर हमें ना कहा करें, आप खुद ही जीत जाते करें, हम क्यों इतनी मेहनत करते हैं। क्योंकि इलाकों के अंदर वो जो बेचारे लोग हैं वो अब जे चोर हैं, उनको लोग कहते हैं जी आप उनको बताएं आपके सरदार हैं, वो कहते हैं जी अब हम क्या करें। उनको भी उन्होंने बेइज्जत किया हुआ है। आप खुद तो 12 चलो सियासी हवाले से आप भाई हैं, लेकिन वो जो शरीफ आदमी है आपके साथ जिसने आपको या नून लीग को अपनी मोहब्बत से, पार्टी के साथ मोहब्बत होती है उसको वोट दिया, वो भी आपकी वजह से वहां पर आप बेइज्जत हो रहे हैं। थैंक यू सो मच।